मामा शकुनी महाभारत के उन पात्रों में से एक हैं जिनकी भूमिका और चरित्र को लेकर आज भी चर्चाएं होती हैं। वो कौरवों के मामा और गांधार के राजा थे। शकुनी का नाम महाभारत में एक चालाक, धोखेबाज और षड्यंत्रकारी व्यक्ति के रूप में लिया जाता है, लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान उनके जादुई पासों से जुड़ी हुई है। शकुनी के पासों का रहस्य महाभारत के प्रमुख घटनाक्रमों में से एक था, जो अंततः महाभारत युद्ध का कारण बना। शकुनी का चरित्र और उद्देश्य। शकुनी का जन्म गांधार में हुआ था और वह गांधार नरेश राजा सुबल के पुत्र थे। उनके पिता, भाई बहन और पूरा परिवार अत्यधिक बुद्धिमान और चालाक थे। शकुनी की बहन गांधारी का विवाह हस्तिनापुर के राजा धृतराष्ट्र से हुआ था। यही से शकुनी का हस्तिनापुर से संबंध बना। हालांकि शकुनी की हस्तिनापुर से नफरत का मुख्य कारण उसके परिवार के साथ हुई क्रूर घटनाएं थीं। हस्तिनापुर के राज्य में गांधार के लोगों के साथ अपमानजनक व्यवहार किया गया था और उनकी बहन गांधारी को अंधे धृतराष्ट्र से विवाह करना पड़ा, जिससे शकुनी के मन में हस्तिनापुर के प्रति क्रोध और प्रतिशोध की भावना जागृत हुई। शकुनी का उद्देश्य स्पष्ट था, हस्तिनापुर का विनाश और कौरवों की शक्ति को कमजोर करना। इसके लिए उन्होंने दुर्योधन को अपने प्रतिशोध का साधन बनाया। शकुनी ने दुर्योधन को पांडवों के प्रति ईर्ष्या और घृणा से भर दिया, ताकि दोनों परिवारों के बीच द्वेष उत्पन्न हो सके। शकुनी के पासों का रहस्य। शकुनी के पासे महाभारत के कथानक का एक प्रमुख हिस्सा हैं। उनके पासे एक साधारण खेल के उपकरण नहीं थे, बल्कि उनमें एक गूढ़ रहस्य छिपा हुआ था। मान्यता है कि ये पासे शकुनी के पिता राजा सुबल की हड्डियों से बने थे, जिन्हें शकुनी ने अपने प्रतिशोध की साधना के रूप में संजो कर रखा था। ऐसा माना जाता था कि उन पासों में शकुनी की शक्तियों का समावेश था और ये पासे हमेशा उसकी इच्छा के अनुसार परिणाम देते थे। शकुनी के पासे केवल एक जुआ खेलने का उपकरण नहीं थे, बल्कि यह उनके दिमाग का विस्तार और उनका षड्यंत्र रचने का माध्यम था। महाभारत में कई बार उल्लेख मिलता है कि जब भी शकुनी पासे फेंकते थे, वे उनकी मर्जी के अनुसार ही परिणाम दिखाते थे। यही कारण था कि जुए में पांडवों की लगातार हार होती रही। जुए का खेल और पांडवों की हार। शकुनी ने दुर्योधन को ये योजना सुझाई कि वो युधिष्ठिर को जुए के खेल में ललकारे। युधिष्ठिर को जुए में रुचि थी और वे इसे किसी भी प्रस्ताव के रूप में स्वीकार कर सकते थे। शकुनी ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए जुए के खेल का आयोजन किया और पांडवों को हराने के लिए अपने पासों का प्रयोग किया। जुए का ये खेल महाभारत का महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसमें पांडव अपनी संपत्ति, राज्य, भाइयों, यहाँ तक कि अपनी पत्नी द्रौपदी को भी हार गए। शकुनी ने जुए के माध्यम से न केवल पांडवों को हराया, बल्कि द्रौपदी का अपमान भी करवाया। ये घटना पांडवों के क्रोध का कारण बनी और महाभारत युद्ध की नींव पड़ी। इस तरह शकुनी ने अपने पासों के माध्यम से हस्तिनापुर को अंदर से नष्ट करने की योजना बनाई। शकुनी के पासों की ताकत का रहस्य। शकुनी के पासों की शक्ति को लेकर कई तरह की कहानियां प्रचलित हैं। जैसा कि पहले बताया गया है, मान्यता है कि ये पासे उनके पिता की हड्डियों से बने थे, जो उनके परिवार की क्रूर मृत्यु और शकुनी के प्रतिशोध के प्रतीक थे। ये भी कहा जाता है कि इन पासों में उनके पिता की आत्मा का वास था, जिससे पासे शकुनी की मर्जी के अनुसार परिणाम देते थे। इसके कारण शकुनी का जुए में जीतना निश्चित हो गया था। शकुनी अपने पासों की शक्ति से पांडवों को हराने में सक्षम हुए, लेकिन ये शक्ति भी एक प्रकार की छलना ही थी। उनके पासे उनकी बुद्धि और चालाकी का प्रतीक बन गए। महाभारत में ये भी बताया गया है कि शकुनी केवल पासों के परिणाम ही नहीं बदलते थे, बल्कि अपने तीव्र दिमाग और योजनाओं से परिस्थिति को भी अपने पक्ष में मोड़ लेते थे। शकुनी की रणनीति और उसकी विफलता। शकुनी का उद्देश्य केवल पांडवों को हराना नहीं था, बल्कि कौरवों और पांडवों के बीच युद्ध करवाकर दोनों पक्षों का नाश करना था। उन्होंने हस्तिनापुर के सिंहासन के लिए कौरव और पांडवों को लड़ाने का षड्यंत्र रचा, लेकिन उनके इस षड्यंत्र का अंतिम परिणाम उन्हें भी भोगना पड़ा। महाभारत के युद्ध में जब दोनों पक्षों का नाश हो गया, तो अंततः गांधार का विनाश भी सुनिश्चित हो गया। शकुनी का यह मानना था कि वह अपने पासों और चालाकी से सब कुछ अपने नियंत्रण में रख सकते हैं, लेकिन उनकी यह सोच अंततः गलत साबित हुई।
महाभारत युद्ध के बाद गांधार का राज्य समाप्त हो गया और उनकी अपनी मृत्यु भी उसी युद्ध में हुई। उनका षड्यंत्र और उनकी बुद्धिमानी महाभारत के विनाशकारी अंत का हिस्सा बने। शकुनी और उनके पासों की महाभारत में भूमिका। शकुनी के पासे न केवल एक खेल का साधन थे, बल्कि वे एक महत्वपूर्ण प्रतीक भी थे। वे दर्शाते हैं कि किस तरह चालाकी और षड्यंत्र भी एक सीमा तक ही प्रभावी होते हैं। शकुनी ने अपनी बहन गांधारी के अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए ये सारा षड्यंत्र रचा था। उनकी कहानी एक प्रकार से यह संदेश देती है कि प्रतिशोध में अंधा होकर किए गए कार्य अंततः विनाश की ओर ही ले जाते हैं। महाभारत में शकुनी के पासों की भूमिका हमें ये भी सिखाती है कि किसी भी प्रकार की शक्ति, चाहे वह दैवीय हो या भौतिक, का सदुपयोग ही सही परिणाम ला सकता है। शकुनी ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, जिससे न केवल पांडवों का अपमान हुआ बल्कि पूरे कुरु वंश का नाश हुआ। उनका चरित्र हमें ये सीख देता है कि धोखाधड़ी और कपट का अंत कभी भी अच्छा नहीं होता। निष्कर्ष, शकुनी और उनके पासे महाभारत के एक अनिवार्य और रोचक पहलू हैं। शकुनी का चरित्र एक ऐसे व्यक्ति का है जो अपनी बुद्धिमानी और चतुराई का गलत इस्तेमाल करता है। उनके पासे उनके लिए एक शक्ति थी, लेकिन उस शक्ति का प्रयोग उन्होंने विनाशकारी उद्देश्यों के लिए किया। महाभारत में शकुनी का उदाहरण ये दर्शाता है कि छल, कपट और प्रतिशोध की भावना कभी भी सकारात्मक परिणाम नहीं देती। महाभारत के अंत में शकुनी का षड्यंत्र विफल हो गया और उसकी अपनी मृत्यु भी उसी षड्यंत्र का हिस्सा बनी। उनके पासे, जो उन्हें महाशक्ति का एहसास कराते थे, अंततः उन्हें विनाश के मार्ग पर ले गए।